औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर को कोर कमांडर्स की मीटिंग जीएचक्यू में हुई थी और उसमें बहुत से फैसले हुए जैसे कि मामूल के मुताबिक होते हैं। उसमें ये डिस्कस हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, तो कहा गया कि एक तो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो सीनियर कमांडर्स ने की वो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट की थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कमांडर्स मुतफिक नहीं है तो फिर ये तजवीज़ शबरज़दी को किस हल्के से आई, ये इसका इंकशाफ शबरज़दी अभी तक नहीं कर सके, मगर किसी ताकतवर हल्के से आई। उन्होंने प्रपोजल कोर कमांडर्स मीटिंग में रखी मगर उसकी मुखालफत हुई और बहरहाल नजर ये आता है कि ये महज एक शोशा तो छोड़ा गया, फीलर था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन की बात हुई तो इलेक्शन जो है वो अगस्त से पहले नहीं होंगे, हो सकते, ये भी फैसला हुआ, ये भी बात हुई। फैसला तो आप नहीं कह सकते, बहरहाल काफ़ी मजबूत तरीके से बात की गई, ये वैल्यूएबल है, बात हुई। इसके अलावा ये जो बहुत सारे फैसले जिसमें ये जो स्कैंडल है अदाकारों का, ये भी डिस्कस हुआ। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि उन अदारों को एहतसाब किया जाए जो इन ख़वातीन को इस्तेमाल करते रहे हैं, बल्कि ये कहा गया कि ये स्कैंडल निकालने वालों से पूछा जाए और अदारे की साख मुतासर हुई है उसको किसी तरीके से बेहतर किया जाए। ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिलनी, ज़िम्मेदारों आइंदा के ज़िम्मेदारों को रोकना नहीं है, वही मक्खी पे मक्खी मारनी है और अदारे की साख भी बेहतर करनी कैसे होगी, जबकि लोग जर्नैल शाही के खिलाफ हो चुके हैं और किसी सूरत नहीं मानेंगे जब तक आर्मी बैरिक्स तक महदूद नहीं होती। डीजीआई स्पार्क को कहा गया कि जी आप ज़रा कम मीडिया पे आएँ और मदाखलत शरारत मत करें। दूसरी तरफ आईएसए के मीडिया को एक्सपेंड किया जा रहा है, इसी तरह एमआई के मीडिया को एक्सपेंड किया जा रहा है। तो हैरत तो होगी कि ये क्या हो रहा है। भाई ये काम ही डीजीआई स्पार्क का है और इतना ज़्यादा इसको क्यों फैलाया गया, इससे पहले तो नहीं था। अगर हम हिंदुस्तान को वीडियो बनाकर शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर वो भी नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान के पास तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो तो वीडियो बना के हमें पागल कर सकते हैं, मगर वो इसको अहमियत नहीं देते, वो हमें ही अहमियत नहीं देते। बहुत सारे फैसले हुए हैं, उन फैसलों का तल्लक आर्मी की अपनी फील्ड से, अपने डिपार्टमेंट से है, लेकिन पॉलिटिक्स से भी है। और पॉलिटिक्स के मतलब जो फैसले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इलेक्शन के मतलब उनका ख्याल वही है कि अगस्त से पहले ना हो। अब पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मजबूत है। ये भी दो बातें सामने आई थी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, जिसे तो अभी फ़िलहाल रिजेक्ट किया है कोर कमांड मीटिंग ने, और दूसरा ये है कि मौजूदा जो सेटअप है पीडीएम का, इसे 2024 तक बढ़ाया जाए, मौका दिया जाए कि ये और मुल्क को तबाह करें और महंगाई लेके आएँ और मुश्किल फैसलों के नाम पर अपने केसेस ख़त्म करें और मनी लॉन्ड्रिंग करें। दूसरा वो पीडीएम वाले भी कहते हैं, इससे पहले मौलाना फजल रहमान बयान भी दे चुके हैं कि जी हम 1 साल की एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये आइन में मौजूद है। मैं बारह कहता हूँ कि आइन को तो हमने फुटबॉल समय रखा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे फजल रहमान ने इस्तेमाल किया कि जी आइन में मौजूद है गुंजाइश, और भी बहुत कुछ मौजूद है आइन में। तो ये चीज़ हो सकता है कि मौजूदा सेटअप जो है वो 2024 तक जाए। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और इस पर मैं बता चुका हूँ कि ये उनका नज़रिया है पीडीएम का, और इम्कान है कि 2024 तक खींच जाएं अगर कोई दबाव ना कहीं से आया। पाकिस्तान के अवाम का दबाव उन पर कोई नहीं है, वो उनको कोई अहमियत नहीं देते, ना जर्नैल देते हैं और ना ही पीडीएम वाले देते हैं, ना ही जुडिशरी देती। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, इसलिए ये दबाव नहीं है। दबाव कहीं और से आ सकता है, मतलब सऊदी अरब से आ सकता है, अमेरिका से आ सकता है, तो फिर कोई इम्कान है कि इलेक्शन हो, लेकिन ये अगस्त में ही शायद हों, ये 1 आध माह आगे पीछे। बताना ये चाहते हैं खान साहब को कि आप अवामी प्रेशर से हमसे कोई चीज़ मनवा नहीं सकते, हम तगड़े हैं अवाम से, अवाम की क्या हैसियत है। महंगाई की बात अब करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है, अवाम के मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो महंगाई की बात की। उनकी सारी की सारी तवज्जो या अपने मसाइल पर है, अपने केसेस पर है।
وہ اندر کہتے یہ دیکھیں جی لڑ رہے ہیں جی، اب آج ہی خبر آئی ہے کہ مریم نواز کو جناب ایک نیا عہدہ دے دیا گیا نون لیگ۔ وہ تو پہلے ہی ساری نون لیگ اس کے پاس ہے، دینا کس نے عہدہ؟ وہ پاکستان آئے گی تو وہ عہدے سنبھالے گی نا۔ ہاں ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کر ویڈیو لنکس پہ ہی سارا کام کرے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ان کے سامنے 22 کروڑ عوام کے مسائل ہی نہیں ہیں، ان کا مسائل 22 کروڑ عوام نہیں ہے، ذات ہے، خاندان ہے۔ اس کے ساتھ میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ آئی ول بی ہائیلی تھینک فل ٹو یو۔ تھینکس۔